गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स स्टडी किए थे और आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। तो देखिए, देर आर 5 कॉमन टाइप ऑफ फोर्सेज विच आर नोटिस इन आवर एवरीडे लाइफ। कौन कौन से हैं ये? मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है या फ्रिक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये 5 मेन टाइप के फोर्सेज होते हैं। अब ये जो फोर्स हैं इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो देखिए, ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस कैन बी डिवाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है और वो आपस में कांटेक्ट में आने से फोर्स लगता है तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहेंगे। और अगर मान लिया बिना कांटेक्ट में आए ही कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओनली जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं उन्हीं को स्टडी करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ए फोर्स which can be exerted by an object on another object only through physical touching is called a contact force। तो जब फिजिकल उनकी टचिंग हो रही है मीन्स वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तब अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो इस जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया भाई, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। तो इन्हीं को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें मस्कुलर फोर्सेस। देखिए, मस्कुलर फोर्स कौन से होते हैं? जो मसल्स के द्वारा लगाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा लगाए जाते हैं, या फिर अदर कोई एनिमल है उसकी मसल्स का यूज होता है, तो वो सारे मस्कुलर फोर्सेस या हम उसको बायोलॉजिकल फोर्सेस कहते हैं। मस्कुलर फोर्स और बायोलॉजिकल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर और बायोलॉजिकल फोर्स। बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क। तो अपना वर्क करने के लिए ह्यूमन बीइंग या फिर जो एनिमल्स है उनकी मसल्स को फोर्स करने के लिए यूज करते हैं, या वो अपना फंक्शन करने के लिए मसल्स का यूज करते हैं। द फोर्स इज एसेंशियली प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। The force produced by the muscles of living beings is called a muscular और biological force। तो हम किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स की मसल्स के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। अब ये जो मस्कुलर फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, क्योंकि मसल्स जब तक किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी तब तक फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मान लिया कोई टेबल है और उसके ऊपर मान लिया कोई बुक रखी हुई है, यहाँ पर बुक रखी हुई है, इस बुक को हमें उठाना है तो हम अपनी मसल्स का यूज़ करेंगे। तो लिफ्टिंग के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, ठीक है, स्विमिंग के लिए, सभी जो भी वर्क हैं उन सब के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं। देखिए, when we lift, push, pull, stretch or compress something we use our muscular forces। तो जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, दबाते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो सब में मसल्स का यूज होता है, मस्कुलर फोर्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, यू लेफ्ट योर स्कूल बैग
अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स, जब आप अपना स्कूल का बैग उठाते हैं तो मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट, पुलिंग ऑफ व्हील कार्ट, पुशिंग ऑफ लॉन रोलर, स्ट्रेचिंग ए चेस्ट एक्सपेंडर, कंप्रेसिंग ए बेल ऑफ कॉटन इन्वॉल्व मस्कुलर फोर्सेस। तो हैवी गाड़ी है उसको खींचने में, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है उसको उठाने में, गाड़ी को खींचने में, जो लॉन रोलर है उसको दबाने में, स्ट्रेच एक्सपेंडर है उसको खींचने में, सब में मस्कुलर फोर्स का यूज होता है। हाउएवर इफ़ द फोर्स रिक्वायर्ड इज़ टू लार्ज एंड आवर बॉडी इज़ इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, वी कैन यूज़ द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स। कोई भारी काम है तो उसके लिए हम एनिमल्स के मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर द प्लगिंग ऑफ फील्ड्स, जो बैल होते हैं उनको खेतों की जुताई में यूज़ किया जाता है। समटाइम वी यूज़ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन जॉब्स, कुछ कामों के लिए हम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज़ एक्स फॉर कटिंग वुड, कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं लकड़ी काटने के लिए, नाइफ यूज़ करते हैं फ्रूट्स को काटने के लिए, एंड हैमर फॉर ड्राइविंग नेल इन द वॉल, दीवार के अंदर कील ठोकने के लिए हथौड़े का यूज़ करते हैं। तो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम मूव करवाते हैं, तो वो किसके थ्रू करवाते हैं? मस्कुलर फोर्स के थ्रू मूव करवाते हैं। सिंस muscular force can be applied to an object only when our body or body of an animal is contact with the object, therefore muscular force is a contact force। तो इसलिए muscular force कैसा होगा? एक contact force होगा। आगे अगर हम देखें, यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं ये चेस्ट एक्सपेंडर है जिसको खींचा जाता है, तो खींचने में मसल्स जो मस्कुलर फोर्स है उसका यूज होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ब्लॉक्स हैं, बैल की जोड़ी है वो प्लगिंग कर रही है, खेत में जुताई का काम कर रही है, इसका मतलब बैलों के मसल्स का यूज हो रहा है, मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है। ये दीवार के अंदर एक कील ठोकी जा रही है हैमर की हेल्प से, तो इसके अंदर भी मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है। आगे हम सेकंड जो आता है हमारे पास में वो है फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए घर्षण, फ्रिक्शनल का मतलब होता है घर्षण। तो घर्षण दो कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में या जो ऑब्जेक्ट फिजिकल रूप से टच हैं उनके बीच में लगता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है। द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस यानी कि विपरीत साइड में द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक दूसरे की जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, गतिशील है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन लगता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो दो सरफेस के बीच में लगता है जहाँ वो दोनों कॉन्टैक्ट में होती है। ए बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड देन स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड। तो किसके कारण? एक लुढ़कती हुई बॉल है वो रुक जाती है ग्राउंड में, तो बॉल की सरफेस और ग्राउंड की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगने के कारण वो रुक गई। इन दिस केस two surface in contact are the surface of ground and the surface of a ball। तो बॉल और जो ग्राउंड है दोनों की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगा है जिसके कारण लुढ़कती हुई गेंद रुक जाती है। अदर एग्जाम्पल देखें हम, ए बाइसिकल मूविंग ऑन द रोड slow down and finally comes to a
stop due to the frictional force between the tires of bicycle and the road। तो एक मूविंग साइकिल है वो फाइनली स्लो हो जाती है और रुक जाती है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो साइकिल है उसके टायर और जो रोड है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके कारण वो स्लो हो जाती है और फाइनली रुक जाती है। द बोट मूविंग इन ए वाटर स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बोट एंड वाटर। तो पानी और जहाज़ के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर मान लिया हम साइकिलिंग कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तेज़ी से वाइंड चल रही है, तो हमें साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा मस्कुलर फोर्स की यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो एयर है, विंड है, वो अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स डाल रही है। सिंस फ्रिक्शनल फोर्स अराइज ओनली व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन टच with each other, therefore frictional force is an example of contact forces। तो दो सरफेस के बीच के अंदर लगता है जब दोनों कांटेक्ट में रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये बच्चा है, मान लिया यहाँ से साइकिलिंग कर रहा है, तो इसकी साइकिल की जो मोशन है, फोर्स लगा रहा है मस्कुलर फोर्स, उसकी डायरेक्शन यह है, और जबकि जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन जो है, तो दोनों फोर्स अपोजिट होते हैं। इसमें वैसे तो जो हमने स्टार्टिंग में 5 फोर्सेस लिए हैं उनके अलावा है, तो ये भी उन्हीं के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल फोर्सेस होते हैं, इनमें भी फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस इनमें भी यूज होते हैं। देखिए एक थर्ड एग्जांपल है हमारे पास में फोर्स का, वो है मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स जनरेटेड बाय ए मशीन आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। नो मशीन प्रोड्यूस फोर्स ऑन इट्स ओवन। मशीन अपने आप का फोर्स प्रोड्यूस नहीं करती है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फोर्स वी मस्ट सप्लाई इट विथ सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो किसी टाइप की हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद में उसमें फोर्स जनरेट होता है। इसके कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। द एनर्जी ऑफ पेट्रोल इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस द फोर्स विच इज़ यूज्ड टू रन ए मोटर कार इंजन। तो मोटर कार इंजन को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल से एनर्जी लेकर के वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण मोटर कार है वो मूव करेगी। एनर्जी ऑफ मूविंग एयर विंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फोर्स विच रोटेट द वाइंड टर्बाइंस फॉर ग्रेडिंग व्हीट्स। तो ग्रेडिंग करने के लिए, छानने के लिए, या जो व्हीट है गेहूँ में से चारे को अलग करने के लिए जो विंड टर्बाइंस है उनको रोटेट किया जाता है, तो उसके अंदर विंड एनर्जी का यूज किया जाता है, वायवीय ऊर्जा का यूज किया जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंजन है तो उसमें पेट्रोल यूज हो रहा है, डीजल यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जो उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, और उसके कारण उसमें एक फोर्स जनरेट होता है जो कि उससे मशीन को रोटेट करने में हेल्प करता है, और उसी के हेल्प से वो मशीन मूव करती है। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने ओनली जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं उनके बारे में ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।